हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। सो इस वीडियो में हम अगेन 50 ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे जिनमें एरर हमको फाइंड करनी है। आप हर स्लाइड को स्टॉप कीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पेन पेपर अपने पास रखिएगा, उसका आंसर आपको लिखना है और वीडियो को पूरी और इत्मीनान से देखना है, क्योंकि हर सेंटेंस आपके लिए 1 मार्क्स एग्जाम में दिला सकता है। अगर आप 40 प्लस स्कोर करते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। अगर आप 30 प्लस करते हैं देन इट इज़ गुड एक्चुअली, एंड अगर बिलो 30 है तो आपको इंग्लिश में और काम करने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। आई शुड बी ग्लैड इफ यू विल कॉल एट माई हाउस। तो अब ये सेंटेंस में आपको यहाँ पे शुड दिख रहा है और इसकी जो टोन है वो एक रिक्वेस्ट की टोन है, तो आपको यहाँ पे विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा टू। I should be glad if you would call at my house. Sentence 2. She counted the books to make sure that none of them were missing. तो अब देखिए none यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, them नहीं है, इसलिए none के लिए क्या आएगा यहाँ पे was. None of them was missing. तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। No source of energy is so cheap as solar energy in the present age of energy crisis. कंजक्शन का पेयर होता है as dash as, ठीक है। तो यहाँ पे एज चीप एज आएगा, ना कि सो चीप एज। तो हमारा सेकंड में एरर यहाँ पे, थर्ड में एरर है, यूज करेंगे सो की जगह पे एज। सेंटेंस नंबर 4, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेस हैव थॉर्न्स बट रादर ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स। ओके, यहाँ पे जो बट है वो एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के बाद जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है उसके पास अपनी एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब यहाँ पे है ही नहीं। अगर आपने बीच का पूरा पार्ट हटा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ये पूरा पार्ट गायब करके आप पढ़िए, वी मस्ट बी ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेस हैव थॉर्न्स बट रेदर बी ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स। ओके, सो थर्ड में यहाँ पे करेक्शन है। सेंटेंस 5, इफ इट्स स्नो टुमारो। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है। अगर एक सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे हैं, दोनों ही एक्शन फ्यूचर के हैं, तो आपका जो पहला जो बनेगा, जो पहला एक्शन होगा, ठीक है, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, और जो उसके बाद वाला होगा, जो अर्लियर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो उसके बाद वाला होगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इफ इट स्नोड तो गलत है, इफ इट स्नोज, SNOWS। ओके, आई होप 5 में से एटलीस्ट आपके 4 सही हुए होंगे। ओके, अगेन पॉज एंड राइट द आंसर्स by solving yours. I used to visit and always wondered why she has. Okay, पढ़ते ही गलती समझ में आ गई। यहाँ पे used है, past को शो कर रहा है, यहाँ पे wondered है, past को शो कर रहा है, has की जगह पे आपको had लगा देना है। आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड वाला। यहाँ पे एरर है, neither his mother nor his father were. ओके, अब आपको याद रखना है इस चीज़ को, neither nor से जब 2 nouns अटैच हों तो जो वर्ब रहेगी वो सेकंड वाले के साथ मैच करनी चाहिए। फादर सिंगुलर है, वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज। 8th सेंटेंस, द 5-party coalition cabinet announced earlier today that it was resigning after one of the partners pulled out of the government in protest against the education policy. Okay, तो 5 पार्टी की कोalition थी, संगठन था, वो लगभग उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रिजाइन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी एक ने बोला है जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है एजुकेशन वाली, उसके खिलाफ। अब देखिए ये जो वर्ड आफ्टर है ना, ये यहाँ पे रीजन को शो कर रहा है, तो रीजन के लिए हमको क्या लगाना चाहिए, बिकॉज। एक इसमें गलती और भी है, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है। देखिए ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक सेंटेंस में 2 एक्शन पास्ट के हो रहे हो तो दोनों में से पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो उसके बाद होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा जो है वो पॉलिसी वाला का सेंटेंस है वो बाद में बन रहा है, ठीक है। तो इट वाज डिजाइनिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड अनाउंस्ड। तो इस सेंटेंस में एक्चुअली 2 गलती। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 9, लेट टू हिमसेल्फ इंदर प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाय हिज कार देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ओके, अब देखिए ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है। प्रीफर, सुपीरियर, एल्डर, इन सब के बाद देन नहीं आता है, क्या आता है, टू। क्या बन जाएगा सेंटेंस, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदर प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय हिज कार टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ना कि दैट। सेंटेंस 10, जॉन इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड। ओके, तो जॉन जो होता है वो बहुत अमीर आदमी है जो इस एरिया में पहले रह चुके हैं, ठीक है। तो ये जो दैट है ये किसको रिफर कर रहा है, जॉन को नहीं बल्कि मैन को। अब ये प्लूरल है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव, दैट हैव एवर लिव्ड इन दैट पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके,
ओके, तो थर्ड में हमारे करेक्शन। सेंटेंस नंबर 11, urban officials want the census to be as accurate and complete as possible for the reason that the amount of low income people in a given area affects the distribution of $50 billion a year in federal funds। अब देखिए यहाँ पे जो एरर है वो इस वर्ड अमाउंट में है, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम अमाउंट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अमाउंट लगाते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऐसे करके। यहाँ पे क्या आएगा? नंबर। अब मैं रीड करता हूँ फिर से। Urban officials want the census to be as accurate and complete as possible for the reason that the number of low income people, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, in the US trades unions encountered far more intense opposition against their struggle for social legitimacy than did the organized labor movements of most other democratic nations। अब इन्होंने जो यहाँ पे देन के बाद डिड लगाया है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? अपोजिशन और एनकाउंटर्ड दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ बता रहे हैं, और अपोजिशन के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। उसके बाद अगेंस्ट लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अपोजिशन और अगेंस्ट दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, ठीक है। अपोजिशन और अगेंस्ट एक तरह से दोनों निगेटिव हैं, और दो निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जा रहा है, तो अपोजिशन इन आप बोलेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा ग्रामेटिकली। सेंटेंस नंबर 15, हिज एक्शंस वर कमेंडेड नाइदर बाय हिज फ्रेंड्स और बाय हिज एनिमीज। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, नाइदर के बाद जो पेयर होता है वो नॉर का होता है, और का नहीं होता। 16, the state of his affairs was such as to cause anxiety to his creditors। सेंटेंस नंबर 16, ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अफेयर्स को देखा और यहाँ पे वर लगा दिया, बट सब्जेक्ट हमारा स्टेट है ना कि अफेयर्स है, तो स्टेट की वजह से वॉज सही है। द स्टेट वॉज सच एज, देखिए करेक्ट आ गया ना, ठीक है। तो अगर अफेयर्स नहीं भी लगा है तभी यहाँ पे वॉज आना है, तो हम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सेंटेंस 17, वन ऑफ द ओल्ड प्रिंसिपल्स, करेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल्स। ये मैंने बताया आपको, वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे गलती दिख गई। सेंटेंस 18, एज शी वॉज टायर्ड ऑफ आफ्टर हर लॉन्ग वॉक शी वेंट टू बेड अर्ली। अब देखिए ये आपको एरर सुपरफ्लुअस वाली एरर है, ऑफ की जरूरत ही नहीं है, डिलीट करना पड़ेगा इसको। एज शी वॉज टायर्ड आफ्टर हर लॉन्ग वॉक शी वेंट टू बेड, सेकंड में यहाँ पे गलती है, टायर्ड के बाद ऑफ लगाने की जरूरत है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 19, द थ्री सिविलाइजेशंस विच शोड ग्रेट टेनासिटी। अब देखिए पहले टेनासिटी वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, टिके रहना, ठीक है। याद करने का तरीका, टेनासिटी का मतलब याद रखिए, अब तन के खड़े रहना, हिलना नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं tenacity। The three civilizations which showed great tenacity were the Egyptian, Sumerian and the Chinese। The last two, अब देखिए यहाँ बोलने में ही हमको यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा क्या है? टू लास्ट, होना क्या चाहिए? द लास्ट टू, ठीक। यहाँ पे एरर है 4, ठीक है। द टू लास्ट नहीं होता, द लास्ट टू होता है। द लास्ट टू absorbed their nomad enemies। सेंटेंस नंबर 20, the wound will kill him were it not for his great strength। ओके, देखिए ये बोल रहा है कि भाई साहब उसका जो जख्म है, अगर वो इतना ग्रेट स्ट्रेंथ ना होती उसकी तो वो उसको मार चुकी होती, ठीक है। बट एक्चुअली में तो नहीं मारा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल की जगह पे वुड हैव किल्ड। तो द वुंड वुड हैव किल्ड हिम वर इट नॉट फॉर हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ना होती उसके अंदर, तो ये जो जख्म है वो उसको मार चुका होता। तो जब हम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है वुड हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज एन आर्टिस्ट ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, एज गुड एज जो पेयर होता है वो क्या होता है? एज गुड एज वेल एज, ऐसे करके, ठीक है। तो एज एन आर्टिस्ट ही इज एज गुड एज रमेश, ठीक है। इफ नॉट बेटर देन, ये करेक्ट है यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 22, no words can describe the happiness and beatitude that the pursuit of knowledge confers on its votaries। ठीक है, अब देखिए कन्फर के बाद ऑन प्रीपोजिशन आती है, ये सेंटेंस बिल्कुल फिफ्थ, नो एरर। सेंटेंस नंबर 23, आई हैव फुल ट्रस्ट विद यू। अब देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट के बाद बिलीव के बाद दोनों के बाद प्रीपोजिशन आती है इन, विद नहीं आती। यहाँ पे वन में एरर है।
24. Should the sporting spirit be confined to games only, or it should be taken into a larger concerns of life? Okay, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो भाई साहब जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो सिर्फ गेम्स के लिए कन्फाइंड होनी चाहिए या फिर उसको हम लाइफ के और भी कंसर्न एरियाज में लेके जा सकते हैं? अब देखिए ये पार्ट क्वेश्चन है क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आई है उसके बाद सब्जेक्ट आया, बट यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे और के बाद भी इन्होंने इसको एक तो नॉर्मल सेंटेंस की तरह यूज कर दिया है। तो क्या होना चाहिए था? और शुड इट बी, अगेन क्योंकि भाई साहब लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको यहाँ सेंटेंस नंबर 424 के थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पे भी आपको एक इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा। 25 फर्स्टली यू शुड। ओके, अगेन फर्स्टली का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है। यू शुड फर्स्ट think over the meaning of words then use them. You should first, not firstly. 26. The president hardly spoken a few words when the microphone stopped functioning. Okay, अब देखिए hardly के साथ पेयर बनता है when का, hardly dash dash when, इस पेयर को याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे no error है। The teacher promised that he will explain. Again principal clause पास्ट में है तो यहाँ पे विल की जगह पे क्या आ जाएगा? वुड। ओके, नरेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 28. द स्टूडेंट हैव असेंबल्ड ऑन ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। 28 नो एरर। While flying over India, we had glimpses of the two sources of her culture. ओके, अब देखो कंट्री है इंडिया, उसके लिए हर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगेन यहाँ पे जो मिस्टेक है बहुत ही मोनियस ही है, हिमालयाज और गंगास के पहले आना चाहिए था द। फिजिकल बॉडीज हैं, वर्ल्ड में यूनिक है, एक ही है, इसके पहले द लगाना है आपको। एंड आई रिटर्न बैक, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रिटर्न का मतलब ये होता है कम बैक, तो रिटर्न के बाद बैक नहीं लगाना है। ये कौन सी मिस्टेक है? सुपरफ्लुअस वाली। इट इज नो यूज फाइंडिंग फॉल्ट एट एवरीथिंग। ओके, फाइंडिंग फॉल्ट ये एक फ्रेज है, याद रखिएगा, फाइंडिंग फॉल्ट विद एवरीथिंग। ओके, तो एट यहाँ पर नहीं रहेगा, पार्ट 4 में मिस्टेक है इसमें। इफ आई फेल दिस एग्जामिनेशन आई विल टेक द नेक्स्ट वन। ओके, ये जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 32 के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो अगले वाला एग्जाम दूंगा। दो सेंटेंस है, दोनों पार्ट, दोनों ही फ्यूचर में हो रहे हैं। अब देखिए दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है? पहले वो फेल होगा, उसके बाद वो अगला वाला एग्जाम देगा, ठीक है? तो इफ आई फेल प्रेजेंट इंडेफिनिट करेक्ट है। आई विल टेक द नेक्स्ट वन, ये भी सही है, बट आपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है आई के साथ इस्तेमाल होता है शैल का। स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज होता है, बट रिटन इंग्लिश में आई के साथ शैल लगाना है, ठीक है? आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट सही है, बट हेल्पिंग वर्ब गलत है, यहाँ पे शैल आनी चाहिए। इफ इट विल रेन द ग्राउंड विल गेट वेट। अगेन अगर बारिश होगी तो जमीन गीली हो जाएगी, बट यहाँ पे गलती वही है कि इस वाले पार्ट को इसने फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दिया, गलत। इफ इट रेन्स, ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ही एंड हिज ब्रदर्स लव ईच अदर। अच्छा, अब याद रखिएगा, ही एक बंदा हो गया, हिज ब्रदर्स मतलब एटलीस्ट दो तो होंगे ही। आप जब दो से ज्यादा की बात होती है तब हम ईच अदर नहीं लगाते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वन एनदर। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसको। 35. आई थिंक शी sang वेरी वेल isn't it? ओके, अब देखिए ये जो हम लोग क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं किसका? शी sang का। अब sang जो होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। पास्ट इंडेफिनिट की जो इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसके बाद हमने लगा दिया शी, और ये है पॉजिटिव, इसके लिए बनाएंगे नेगेटिव, तो डिडंट शी आ जाएगा यहाँ पे isn't it की जगह पे, ठीक है? क्वेश्चन टैग की मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। 36. नेवर आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैच, इट इज इवनिंग एंड आई हैव नॉट लेफ्ट द प्लेस इवन वंस। अब देखिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी सेंटेंस में एम्फेसिस की बात होती है और सेंटेंस निगेटिव से शुरू होता है तो नेवर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, ठीक है? आपने बहुत बार यूट्यूब वीडियोस में या ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा होगा, नेवर हैव आई एवर, तो नेवर के बाद वो हैव पहले लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, बाद में हम उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, नेवर हैव आई सीन। 37. Not only the bandit robbed the person of his purse but also wounded him.
अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है। अब नॉट ओनली के बाद जो शर्त है वो ये है कि इसके बाद आया है नाउन, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद आया है वर्ब। यहाँ पे गलती हो गई। तो अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको? द बैंडिट नॉट ओनली रॉब्ड द पर्सन ऑफ हिज पर्स बट ऑल्सो वुंडेड हिम। तो यहाँ पे भी वर्ब आ जाएगी और यहाँ पे वर्ब आएगी। तो नॉट ओनली को उठाना है और इस जगह पे रखना है। तो हमारे किस पार्ट में मिस्टेक है? 37। द करेक्ट इज 1। द करेक्ट आंसर इज 1। यहाँ पे हमको द बैंडिट नॉट ओनली लिखना है, नॉट ओनली द बैंडिट नहीं करना है। 38 I asked him to give my book but he did not give me। अब मैंने आपको पहले भी बताया चीज़ कि हम वर्ब का रिपीटेशन नहीं करते हैं। I asked him to give my book but he did not give me की जगह पे आएगा do so। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। I asked him to give my book but he did not do so। He wanted to tease him so he laughed with him। ओके, देखिए वो उसको परेशान करना चाह रहा था। अब देखिए, जब आप किसी के साथ हंसते हैं तो आप दोनों एक पार्टी में होते हैं, और जब एक पार्टी में होते हैं तब हम लाफ विद करते हैं। बट आप उसको टीज करना चाह रहे हैं तो टीज करने के लिए हम उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो लाफ विद लगाते जब दोनों एक साथ किसी तीसरे के ऊपर हंस रहे होते हैं। ठीक है, बट वो उसको टीज करना चाह रहा है, मतलब वो उसके अपोजिट पार्टी में है, तो लाफ एट लगाएंगे किसी के ऊपर मजाक बनाने के लिए। पार्ट 4 में मिस्टेक है। मेक अ मैन ऑफ हिम लाइक अवरसेल्फ दैट हैज सीन मैन एंड सिटीज। देखिए, अब एक कोई आदमी है, वो किसी बच्चे के लिए बोल रहा है कि उसको एक ऐसा आदमी बनाना है जैसे कि हम लोग हैं, जिसने आदमी देखे हैं और शहरों को देखा है, मतलब दुनिया देखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेक अ मैन ऑफ हिम लाइक अस आना चाहिए था, ना कि अवर सेल्व्स। ठीक है, अब अस आ गया है तो दैट के बाद हैज नहीं आना चाहिए, कहना चाहिए प्लूरल की वजह से हैव। मेक अ मैन ऑफ हिम लाइक अस दैट हैव सीन मैन एंड सिटीज। सेंटेंस नंबर 41। She was greatly afflicted with the loss of her only child। अब afflicted के बाद with ये प्रीपोजिशन करेक्ट है, तो हमारा 41 में नो एरर। ठीक है, अपने इकलौते बच्चे की डेथ के बाद, वो लॉस के बाद बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हुई। द ऑपरेशन वॉज अकम्पनीड बाय लिटिल और नो पेन। ओके, तो जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत तो पेन अकम्पनी करेगा ही आपको। अकम्पनी के बाद हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं किसी भी चीज़ के, तो यहाँ पे आती है प्रीपोजिशन विद। देखिए, प्रीपोजिशन की मिस्टेक एक ऐसी मिस्टेक है जो हर बंदा करता है, बस लेवल अलग अलग होते हैं, आएगी। ठीक है, स्टडीइंग फॉर द पीओ एग्जाम इज एलिड विद स्टडीइंग फॉर द क्लरिकल एग्जाम। ठीक है, तो आप अगर पीओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो एलिड है क्लरिकल एग्जाम की तैयारी के साथ। अब एलिड के बाद जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है टू। ही लिव्स इन अ स्टाइल सुटेबल फॉर हिज पोजिशन। सुटेबल के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू। सुटेबल टू हिज पोजिशन, वो एक ऐसी लाइफ स्टाइल जीता है जो उसके पोजिशन के लिए सूट करती है, सुटेबल है। इन अकॉर्डेंस टू, अगेन पढ़ते ही गलती समझ आ गई। इन अकॉर्डेंस के बाद जो मेन जो फ्रेज है वो है इन अकॉर्डेंस विद। पार्ट 1 में ही इज एम्बिशियस फॉर मनी। अगेन, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, ठीक है, तो आप एम्बिशियस टू होते हो उस चीज के लिए। ही इज एम्बिशियस टू मनी, विच एट लॉर्ड्स इज a contrast with the one at Wankhede। ओके, 47 हमको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे नजर रखनी है। जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू, ना कि विद। अगेन प्रीपोजिशन वाली मिस्टेक। यू नीड नॉट बॉदर योरसेल्फ अबाउट इट बिकॉज इट हैज नो फाउंडेशन ऑन फैक्ट। अब देखिए, तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बात बोल रहा है वो उसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है किस चीज की, फैक्ट की, सच्चाई की, मतलब इसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल ही ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ऑन की जगह पे इन भी यहाँ पे ग्रामेटिकली सही है। नो फाउंडेशन इन फैक्ट या फिर ऑन फैक्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नो एरर। इट हैज़ बीन established that casteism is a great hindrance from progress। अगेन हिंड्रेंस के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू। तो मतलब जो कास्टिसिज्म है ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है, जो कास्टिसिज्म है वो प्रोग्रेस में हिंड्रेंस है, एक तरह की बाधा है। His infatuation for that girl led him astray। अच्छा, led him astray एक तरह का फ्रेज है, इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। उस लड़की के लिए जो उसका प्यार है वो उसको एस्ट्रे कर गया, मतलब एस्ट्रे कर गया मतलब उसको एक सारी दुनिया से कट कर दिया, अलग हो गया वो सबसे होंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।